लगातार मेरे साथ जो है ना वो ज़्यादती करवाती रही है। मैं बुरा हाल हो गया था मेरा बिल्कुल। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितने लोग हैं कितने नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरी। लड़कियां बहुत रोती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें तरस नहीं आता था किसी पे भी। उनका इतना ज़्यादा ये काम था ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। उन्हें किसी पे भी तरस नहीं आता था, किसी पे भी नहीं आता था। 3 दिन में कोशिश नहीं की वहाँ से भागने की? वहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता मैडम, कोई भी नहीं। कहती थी अगर तुम किसी को बताओगी भी ना तो तुम्हारी ही ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उन्होंने यही बताया हुआ था कि मेरा जो है ना दुबई में, वो दुबई में होती थी, कि मेरा पार्लर का काम है वहाँ पे। क्या करती थी दुबई में? गलत काम करती थी, लड़कियों को लेकर जाके ज़्यादती करवाना उनके साथ। नाम है? अलीज़ा। कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल? जी। पहली शादी है? नहीं, दूसरी शादी है। पहली शादी किस उम्र में हुई? पहली शादी तकरीबन 15-14 साल की उम्र में हुई थी। अम्मी अब्बू ने की थी या खुद की थी? नहीं, घर वालों की मर्जी से हुई थी। वहाँ से डिवोर्स क्यों हुई? औलाद का मसला था। क्या औलाद नहीं हो रही थी वहाँ पे मुझे। औलाद नहीं हुई तो उसने तलाक दे दी? मैंने खुला ले लिया था। बहुत ज़्यादती करते थे। क्या करते थे? मारना पीटना हर चीज़, यानी। अच्छा, मुझे उसके बाद बताओ, ये शादी किसने की? मैंने मेरी अपनी मर्जी से हुई है ये शादी। जी। अंडरस्टैंडिंग थी पहले? नहीं, यानी घर वालों की मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से, घर वालों की मर्जी से हुई है। अच्छा ठीक है, घर वालों की मर्जी से हुई है। जिंदगी कैसी गुजरी बहुत इनके अच्छी, साथ? बहुत अच्छी। अच्छी गुजरी? बहुत अच्छी। कितना अर्सा हुआ शादी को? तीसरा साल, अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए। जिंदगी ठीक थी? बहुत अच्छी। अपने शौहर के साथ खुश थी? बहुत ज़्यादा। क्या मसला बना अलीज़े? मैं बिल्कुल खामोश हूँ, तसल्ली से मुझे बताओ। आपको पूरा हक हासिल है अपनी बात करने का, ठीक है ना? आप बताओ क्या इशू बना। मैं बड़े प्यार से आराम से पूछ रही हूँ, बताओ। शाबाश। हुआ ये था कि बस घरेलू मसले की वजह से जॉब करना चाहती थी। मेरी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, 9th पढ़ी हूँ बस मैं तो। लेकिन जॉब मुझे जो है ना यानी मिलती थी, लेकिन वो सैलरी के इशू की वजह से नहीं कर पाती थी मैं वहाँ पे। थोड़ी होती थी? हाँ जी। तो उसके बाद फिर ना मेरी यानी जो रिश्ते में फोत हुई हैं वो मेरी रिश्ते में खाला लगती थी, नाना अबू की भांजी थी वो। रिश्ता था ना? हाँ जी। ठीक है। तो उनसे मेरी ना तकरीबन 1.5 माह पहले मेरी अम्मी के घर में मुलाकात हुई थी मेरी। तो उनसे ऐसी जॉब के सिलसिले में बात हो रही थी। तो बात होते होते ना जॉब की बात होने लगी। वो कह रही कि ठीक है, मेरा ना पूरी फैमिली को, सबको यहाँ पे यही पता था कि उनका उन्होंने यही बताया हुआ था कि मेरा जो है ना दुबई में, वो दुबई में होती थी, कि मेरा पार्लर का काम है वहाँ पे। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या सही है क्या नहीं। तो बस मेरे से और मेरे हस्बैंड से उनकी मुलाकात पहली दफ़ा हुई थी। मेरे हस्बैंड ने आज तक यानी उनसे कोई मुलाकात नहीं की थी। तो उनसे पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी उनसे मेरी अम्मी के घर पे। वहाँ पे हमारी बात हुई थी 1.5 माह पहले। तो करते करते फिर वो जॉब की बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है मेरे साथ दुबई चलना, मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ। क्या करती थी दुबई में? गलत काम करती थी, लड़कियों को लेकर जाके ज़्यादती करवाना उनके साथ। उनकी रजामंदी से? नहीं, लड़कियां बहुत रोती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें तरस नहीं आता था किसी पे भी। 13 साल की लड़कियां भी होती थी बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ गई तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके यानी जब मैं उनके साथ रावलपिंडी गई हूँ तो फिर मुझे वहाँ का अंदाज़ा हुआ। अच्छा। और यहाँ पे सबको बताया था कि पार्लर है, सैलून है? हाँ जी, यहाँ पे सबको यही पता था कि पार्लर है। सिर्फ फैमिली को उनकी पता था, लेकिन फैमिली छुपाती थी बात को। ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद जब मेरी इनसे बात हुई, मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ था, तो बाहर जाने का इशू बन रहा था, मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा बाहर नहीं जाती कोई बात नहीं, मेरा इस्लामाबाद में ना यही काम है तो तुम्हें सैलरी अच्छी मिल जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दें। उन्होंने यानी भुला पुसला के इतने प्यार से उन्होंने बात की कि हमें यकीन हो गया कि शायद काम है पार्लर का। इनका कह रही नहीं समझ में आया, तो मुझे पार्लर का काम तो नहीं आता था तो मैं कैसे जाती। लेकिन उन्होंने कहा था अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम जैसे वहाँ कपड़े वगैरह प्रेस कर देना या खाना वगैरह बना देना, सैलरी तुम्हें इतनी ही मिलेगी, मौके की निस्बत तुम काम सीखती रहना। मैंने कहा चलो ठीक है। भला मैं चली गई, अपने हस्बैंड को मैंने राज़ी किया, मैं चली गई। वहाँ मैं गई हूँ तो उन्होंने इस्लामाबाद वो मुझे नहीं लेकर गई। उन्होंने मेरे हस्बैंड को इस्लामाबाद का कहा था, लेकिन इस्लामाबाद नहीं था वो। मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ आई हूँ। ये मुझे बाद में पता चला कि मैं रावलपिंडी में थी। जब मैं वापस उनके साथ ही गई थी, वो मेरे घर आई थी मुझे लेने के लिए। कैसे गई थी?
प्राइवेट गाड़ी पे, हाँ बस जी, पे? प्राइवेट गाड़ी पे गई कार थी? नहीं, बस थी, जिसमें जैसे थी। आम लोग जब जाते हैं वैसे ही थी, बस थी पैसेंजर्स की तरह? हाँ जी, उसमें मैं गई हूँ। तो उन्होंने टिकट बाहर चली थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कहाँ की टिकट ले रही हैं वो। तो मैं वहाँ चली गई हूँ, 5:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ ना फ्लैट बिल्डिंग टाइप बहरिया टाउन रावलपिंडी, वहाँ पे यही काम होता है, वो करवाती हैं। तो वहाँ पे बिल्डिंग ही थी, बिल्डिंग में मुझे लेकर गई हैं। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया है। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 ही कमरे थे, एक कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थीं। कितनी? 3-4 होंगी। तो उसके बाद फिर उनका इतना ज़्यादा ये काम था ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। उन्हें किसी पे भी तरस नहीं आता था, किसी पे भी नहीं आता था। उन्होंने मेरा मोबाइल छीना। मैंने कहा मुझे अपने हस्बैंड से रब्ता करने दें। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से खुद रब्ता किया कि हम पहुंच गए, मेरी बात नहीं करवाई। ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पे 3 दिन बाद जब मेरी लगातार मेरे साथ जो है ना वो ज़्यादती करवाती रही है, मैं बुरा हाल हो गया था मेरा बिल्कुल। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितने लोग हैं कितने नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। जब तीसरे दिन जब मेरी हस्बैंड से मेरी बात हुई, मोबाइल आपके पास नहीं था? नहीं, तीसरे दिन उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दिया था। जैसे उन्होंने कहा था बात कर लो, वरना हस्बैंड कह रहे थे कि जो है ना अभी तक गई है, बात नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरी बात करवाई, थोड़ी सी देरी बात हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात तो नहीं बताई, लेकिन बता दी, वो समझ गए थे। उन्होंने मुझे वहाँ से बुलवाया ID कार्ड का कह के। तो वो पहले वो मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन बाद में फिर वो मुझे उन्होंने भिजवा दिया, बिठा दिया। मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ बिठाया मतलब क्या समझाया कुछ कि जाके बताना ना, या कुछ नहीं? गाड़ी में उन्होंने मुझे वहाँ से बिठा दिया था। आगे से मेरे हस्बैंड ने मुझे ले लिया था, वो खुद नहीं आई थी मेरे साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद 3 दिन मेरा इलाज चलता रहा है। उसके बाद फिर चौथे दिन मेरे हस्बैंड ने उसे बुलवाया है। हमें किसी को भी नहीं पता कुछ भी कि उन्होंने फ़ोन करके उसे बुलवाया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसे बुलवाया। बुलवाने के बाद मैं देख के मैंने वो आ गई है तो हमें पता चला है। थोड़ी सी देर के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए घर से मैं बाहर गई थी उन्हीं के कपड़े लेने के लिए। मेरे हस्बैंड ने पीछे से चाय बनाई है, उसमें उन्होंने नींद की गोलियां डाल दी हैं, वो बेहोश हो गई है। उसके बाद रात के टाइम जाके उन्होंने उसका गला दबा दिया। मैं घर आ गई थी, हमारा यही कुछ था कि हम घर में मौजूद थे। उन्होंने मारने के बाद मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने मार दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैंने कि उन्होंने कब मारा है कब नहीं। ठीक है। उसके बाद सिर्फ मेरे बेटे का यही कसूर था कि वो घर में आया है तो उसने पापा के साथ जो है ना वो बोरी में लाश को पैक करवा के वो फेंक के आए, वरना उसने भी नहीं मारा। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने। पहले शौहर से है? इन मेरे हस्बैंड का बेटा है। अच्छा, ठीक है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर आपको औलाद दी जी। कि आपका अपना बच्चा है कोई? हाँ जी। कितना साल? 2 साल का है। वो कहाँ है? मेरी अम्मी के पास। 3 दिन में कोशिश नहीं की वहाँ से भागने की? वहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता मैडम, कोई भी नहीं। कोई चाह के भी बैठे होते हैं बाहर, क्या है? नहीं, वो फ्लैट टाइप बना हुआ है, वहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता। वो लॉक लगा कर रखती हैं, कोई नहीं निकल सकता वहाँ से, बिल्कुल नहीं निकल सकता। ठीक है। जब उसने आपको 3 दिन के बाद बस पे बिठाया तो क्या उसको ये डर नहीं था कि ये जाके बताएगी? नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने हस्बैंड को, उन्हें नहीं पता था कि मैंने अपने हस्बैंड को कुछ बता दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुम बताओगी, क्योंकि मेरी दूसरी शादी थी। मेरे अब्बू नहीं हैं, सिर्फ अम्मी हैं और नाना अब्बू हैं। वो कहती थी अगर तुम किसी को बताओगी भी ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होनी है। ठीक है। यानी इस तरह से पैसे भी दिए वहाँ से? नहीं, पैसे सिर्फ वो मेरे हाथ में 4000 रुपये थे मैडम। 1000 रुपये की उन्होंने टिकट दी थी, वो उन्होंने करवा के, और 3000 रुपये मेरे हाथ में थे बस। उसके अलावा मुझे कोई पैसे उन्होंने नहीं दिए थे और ना मैंने उनसे मांगे थे, क्योंकि मैं वहाँ से निकल गई थी, यही बहुत था। ठीक है।